अब दिन के टाइम भी ऐसे ही यहाँ से बच्चे स्कूल से आते हैं, ऑफिस से चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो भी इसी रास्ते से होके चलते हैं क्योंकि कभी तारें गिर जाती है। मतलब आप ऊपर भी देख सकते हो, ये बाग से भी देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे ओपन है, खुला है। मतलब इनको कोई किसी की जान जाए इन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। खतरे का जो है वो निशान है और पहले भी यहाँ कई मवेशियों को जो है वो करंट लगने से उनकी जान गई है। और इनका क्या हम इस वक्त जिला किश्तवाड़ के मिनी बस स्टैंड में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बारिशें जब भी होती हैं मिनी बस स्टैंड के आसपास रहने वाले लोगों और ख़ासकर जो यहाँ इस रास्ते से सफ़र करते हैं उनके लिए ये बारिशें जो है वो मुसीबत से कम नहीं। आपको बता दें कि आज सुबह यहाँ पे एक गाय को करंट लगी है और उसकी मौत वाक़ा हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ मकामी लोगों का कहना है कि कई बार हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया कि इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ जो वायर्स लगे हैं उनको बेहतर किया जाए, उनको देखा जाए, क्योंकि यहाँ बार बार इस किस्म के इश्यूज जो है वो सामने आए हैं और पहले भी यहाँ कई मवेशियों को जो है वो करंट लगने से मौत हुई है। इनका कहना है कि यहाँ ड्रेन भी जो है वो प्रॉपर नहीं बनी है, वो अनकवर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का चलना भी दुश्वार है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि ये जो यहाँ से ऊपर हेडिया चौक की तरफ जो रास्ता जाता है यहाँ पे जो लोग चलते हैं, तो ये जो सामने आप इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं, अक्सर लोग चलते चलते और खासकर बारिशों के वक्त में जब यहाँ से ये स्लिपरी कंडीशन हो जाती है तो लोग इस इलेक्ट्रिक पोल का इस्तेमाल करते हैं हाथ पकड़ने के लिए और किसी भी इंसान की जान जो है वो यहाँ जा सकती है। जैसे आज सुबह भी यहाँ एक गाय की करंट लगी। इनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से आर्डर भी इशू किया गया था कि कोई भी किश्तवाड़ टाउन में रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी मवेशियों को इस तरीके से आवारा बाहर ना छोड़ें। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे एक गाय की करंट सुबह लगी है और उसके बाद भी कुछ और मवेशी यहाँ अभी भी बाहर हैं। हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं जो यहाँ रहते हैं और बार बार इन मसाइल से इनको जूझना पड़ता है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, क्या दिक्कत यहाँ पे हो रही है? देखो गाँव से ये देखो क्या पोल की हालत देखो क्या, ना आया सुबह से कोई बिजली वाला भी नहीं आया। हमने फोन किया उनको, नहीं आया कोई, ना आया ये बाद में आ अब रात के टाइम अगर कोई चल रहा है, रात का कोई सफर कर रहा है, रात को मतलब कोई भी मतलब इंसान, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी चल रहा है, वो इसी पोल के सहारे मतलब इसी को पकड़ के आगे चल सकता है। अगर उस टाइम भी मतलब बिजली होगी, बारिश होगी तो उस टाइम भी मतलब किसी की जान जा सकती है। तो इसको सारे हर कोई इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब दिन के टाइम भी ऐसे ही यहाँ से बच्चे स्कूल से आते हैं, ऑफिस से चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो भी इसी रास्ते से होके चलते हैं क्योंकि ये रास्ता अभी तक इन्होंने पूरा बनाया है नहीं। या तो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं या तो उस साइड इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से भी कोई ना कोई इस ड्रेन में गिर ही जाता है। तो अभी तक मतलब 1 साल हो गया, 2 साल में 3-4 साल से यहाँ पे यही हालत है। या तो पानी सारा ऊपर के घरों में चला जाता है या तो फिर कोई इस चीज़ का शिकार हो जाता है, बिजली का शिकार हो जाता है। ना ही यहाँ पे इन्होंने पोल ठीक किए, ना बिजली यहाँ पे थी, कभी तारें गिर जाती है। मतलब आप ऊपर भी देख सकते हो, ये बाग से भी देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे ओपन है, खुला है। मतलब इनको कोई किसी की जान जाए इन्हें उसकी कोई परवाह है ही नहीं। और डीसी साहब ने भी यही आर्डर दिया था कि आप अपने माल मवेशियों को अंदर रख दीजिए। लेकिन जब भी बारिश होती है, जैसे बारिश होती है सारे जानवर बाहर होते हैं। जितने भी जानवर पीछे बर्फ पड़ी थी उस टाइम भी बहुत 3-4 जानवरों का शिकार ऐसे ही हो गया। यहाँ करंट लगने से करंट से ही लग गया। पहले कुत्ता था, फिर खच्चर, खोते, ये सारे इनको नजरअंदाज करते हैं। आज किसी की गाय सुबह 7 बजे यहाँ पे खड़ी है। तो यहाँ से लोग भी चलते हैं, लोगों को भी क्योंकि ये मेन रास्ता है, लोग गुडाली के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर कोई ऑफिसर, स्कूल के बच्चे इसी रास्ते से होकर चलते हैं। तो यहाँ पे कोई मतलब इस चीज़ को देख ही नहीं रहा है। और लिखा ये पोल अभी तक, इसकी कंप्लेन अभी तक 4-5 बार हो चुकी है। तो अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब से क्या डिमांड करेंगे? उनसे यही डिमांड है कि वो मतलब या तो मतलब ये रास्ता यहाँ पे आके जल्द ठीक करवा दीजिए। और इस पोल मतलब सबसे मेन बात है कि ये बिजली करंट जो यहाँ पे, जो भी यहाँ पे कोई भी गलती, क्योंकि हर कोई मुसाफिर यहाँ पे चलता है, किसी को पता होगा नहीं, वो यहाँ पे हाथ लगा के चल जाएगा, किसी की भी जान जा सकती है। तो इनका कहना है कि ये जो बारिशों के सिलसिलों के दौरान ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये खतरे का जो है वो निशान है और पहले भी यहाँ कई मवेशियों को जो है वो करंट लगने से उनकी जान गई है। और इनका कहना है कि ये जो रास्ता है काफ़ी बिजी रहता है। यहाँ से लोग हॉस्टल के लिए जाते हैं, गुडाली चौक के लिए जाते हैं, बस स्टैंड के लिए जाते हैं। ये मिनी बस स्टैंड का एरिया है। काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं किश्तवाड़ के जहाँ से इस बस स्टैंड से जो है वो गाड़ियाँ जाती हैं। डूल है, केशवान है, ठाकराई है। इन लोगों का ये कहना है कि ये काफ़ी बिजी एरिया रहता है और यहाँ पे ड्रेन जो है ये भी कवर्ड नहीं है, ये भी खुली है। और साथ ही साथ ये जो रास्ता यहाँ से है बारिश की वजह से स्लिपरी हो जाता है। इन लोगों का ये कहना है कि जब भी
यहाँ से कोई गुजरता है तो इस इलेक्ट्रिक पोल का सहारा कोई भी शख्स ले लेता है, खासकर बुजुर्ग। और इनका कहना है कि जैसे मवेशियों को आज तक यहाँ पहले कई बार करंट लग चुका है, खतरा रहता है कि यहाँ किसी इंसानी जान को भी जाने। हमारे साथ यहाँ एक और बुजुर्ग है, ये भी यहाँ इस रास्ते का इस्तेमाल करके चल के ऊपर गुढ़ाली चौक वाली साइड से आए। अंकल क्या बताएंगे, ये रास्ता कितना दुश्वार है? रास्ते, इसी रास्ते की बात सिर्फ नहीं है, जितना भी ये ड्रेनेज का काम किया है सरकार ने हाथ में लिया है। ड्रेनेज का काम तो ज़रूरी है, ये लोगों का कहना इसी पे है, लेकिन इसकी तरफ खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। ड्रेनेज जहाँ भी बनी है बिल्कुल स्लैब के बगैर है, खुली रखी है। रात बेरात गायें चलती हैं, बुजुर्ग लोग चलते हैं, कई लोग शिकार हुए और ज़ख्मी भी हुए। कई लोग, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आपके माध्यम से मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी हाथ काम में लिया जाए उसको फ़ौरन पाई तक में तक पहुँचाने की कोशिश करें। किश्तवाड़ के मकामी नुमाइंदों से क्या अपील रही, क्योंकि हर कोई दावा करता है कि हमने किश्तवाड़ में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम किया। किश्तवाड़ के नुमाइंदों को हमने क्या लोगों ने बकाया रखा, क्या बुजुर्गों ने, क्या बच्चों ने, क्या नौजवानों ने, जो निकले इनको अक्सरियत से कामयाब किया। अब वो कामयाबी का खमियाजा ये नहीं हम देखना चाहेंगे कि अगर वो अपनी सालाना फंड से में से एक लाख निकालेगा, इस रास्ते को सोना बिछाया जाएगा, ये सोने से काम नहीं होगा। हमारी मौजूदा गुजारिश उनको होगी यही कि पैसे का किसी हद तक जायज़ इस्तेमाल किया जाए और रास्तों को खुशहाल और साधमान बनाए, तब जाकर लोगों की खुशहाली और साधमानी होगी। तो मैं आपका ये एक बुजुर्ग शख्स हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका भी यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मकामी नुमाइंदों को भी काम करना चाहिए। उनको लोगों ने भारी अक्सरियत से जो है वो हर किसी उम्र के तबके ने उनको सपोर्ट किया है, उनको जिताया, असेंबली में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा है। अब उनको लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोग इस तरीके से मुश्किलात से दो चार ना हों। आप किश्तवाड़ से मजीद खबरों के लिए देखते रहे द अलर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।